ओम श्री गणेशाय नमः। गंगानाथ गायत्री ज्योतिष यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत। आज हमारी चर्चा का विषय है किसी जातक जातिका की जन्मपत्री में नवग्रहों की अशुभ स्थिति होने पर दशा अंतर्दशा अथवा गोचर दशा के समय क्या संकेत मिलते हैं। किसी जातक या जातिका की जन्मपत्रिका में नवग्रहों की शुभ या अशुभ स्थिति होने पर गोचर दशा या दशा अंतर्दशा के समय अथवा आकाश में भ्रमण करते समय जब भी कोई ग्रह किसी विशेष राशि पर प्रवेश करता है उसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शुभ या अशुभ रूप में दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा का चक्र जीवन पर्यंत चलते रहता है। जन्म कुंडली में ग्रहों का अशुभ योग बनने से अथवा अशुभ ग्रह होने पर अनिष्टकारी प्रभाव दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह या दशाओं के समय नवग्रहों के क्या संकेत मिलते हैं। सूर्य ग्रह की अशुभता पर दशा अंतर्दशा या गोचर दशा काल में हृदय रोग, नेत्र विकार, उदर रोग, त्वचा रोग आदि प्रकट होते हैं। मिथ्या अभियोग लगने से मान प्रतिष्ठा में कमी आती है और मन व्यथित हो जाता है। बनते बनते सारे कार्य बिगड़ते रहते हैं। चंद्रमा की अशुभता से मानसिक तनाव, डिप्रेशन, मातृकष्ट, श्वसन तंत्र, फेफड़ों के रोग आदि प्रकट होते हैं। मंगल ग्रह के अशुभ योग से शरीर में रक्त विकार, कर्ज में डूबना, धन का अपव्यय, शल्य क्रियाओं का योग, अग्निभय आदि घटनाएं प्रायः उपस्थित होती हैं। इसी प्रकार किसी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में बुध ग्रह के अशुभ योग से व्यापार व्यवसाय में हानि, स्नायु रोग, वाणी दोष आदि प्रकट होते हैं। बृहस्पति की जन्म कुंडली में अशुभता से प्रायः संतान कष्ट, शिक्षा में गिरावट, दाम्पत्य जीवन में कष्ट और विवाह में भी बाधाएं आती हैं। शुक्र ग्रह की अशुभता से वैवाहिक सुख बाधित होता है, शरीर में गुप्त विकार आदि पैदा होते हैं। शनि ग्रह के अशुभ योग से या दशा से दुर्घटना, राजभय, आकस्मिक हानि, नेत्र रोग, वायुजनित रोग प्रकट होते हैं। कार्य व्यवसाय में भी गिरावट देखने को मिलती है। मिथ्या अपवाद पैदा होते हैं। जन्म पत्रिका में राहु ग्रह की अशुभता से मानसिक रोग, चोट, भय, विश्वासघात, बुद्धि भ्रमित होती है और दुर्व्यसनों की ओर व्यक्ति का झुकाव बढ़ता है। घर में राक्षसी प्रवृत्ति बन जाती है। केतु ग्रह की अशुभता से संतान चिंता, विष भय, मूत्रादि रोग, शरीर में सफेद दाग आदि परिलक्षित होते हैं और मन उदास रहता है। अतः अशुभ ग्रह अथवा दशाओं का संकेत मिलने पर जन्म कुंडली का किसी योगी ज्योतिषी विद्वान से अध्ययन कराना चाहिए और तत्संबंधी शास्त्र सम्मत उपाय करने से शीघ्र ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। ग्रहों को अनुकूल करने के लिए उनसे संबंधित देवताओं की पूजा करना भी विशेष माना गया है। सूर्य के लिए भगवान विष्णु या शिव की पूजा, चंद्रमा के लिए माँ पार्वती की पूजा, मंगल के लिए गणपति और हनुमान जी की पूजा, बुध ग्रह के लिए गणपति और विष्णु भगवान की पूजा, बृहस्पति के लिए ब्रह्मा या शिव जी या विष्णु भगवान की पूजा, शुक्र के लिए लक्ष्मी की पूजा और शनिदेव की प्रसन्नता के लिए रुद्र, शिव या महामृत्युंजय देवता की पूजा और राहु ग्रह की शुभता के लिए दुर्गा पूजन और केतु ग्रह की शुभता के लिए शिव जी की आराधना विशेष रूप से करना शुभ होता है। सूर्यादि ग्रहों के अनिष्ट
फल की शांति हेतु जपार्चन दानार्चन करने से विशेष लाभ होता है। नवग्रह कवच स्तोत्र का पाठार्चन करने से ग्रह शुभ होते हैं। सभी ग्रह मुख्यतः भगवान शंकर के अधीन है, अतः शिवोपासना शिवलिंग में रुद्राभिषेक करने से ग्रह दोष दूर होता है। उचित नियम पालन से विधिवत संबंधित ग्रह के वासर का व्रत करने से भी ग्रह दोषों की शांति होती है। ज्योतिषी की सलाह पर ग्रह संबंधी रत्न नियम पूर्वक धारण करने से ग्रह दोष दूर हो जाता है और चमत्कारिक शुभ फल मिलता है। घर में विधिवत नवग्रह पूजन जपार्चन दानार्चन करने से वस्तुतः जन्म कुंडली के सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और संभावित अरिष्टों का निवारण हो जाता है। इसी प्रकार नियमित शिवजी की पूजा, हनुमान उपासना, नियमित घर में गायत्री महामंत्र का जाप और यथासमय रामचरितमानस पाठार्चन करने से सभी ग्रहों का निवारण संभव है और सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। नमस्कार।